Hello everyone, I welcome you all on this platform, and in today's particular video we have some words related to OWS. It means one word substitution. You know what is substitution? Substitute, it means to replace. Okay, if you substitute something, it means what? You replace. For example, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। बाय द वे, मैच में क्या होता है, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा और कोई भी प्लेयर जो है इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या दूसरे प्लेयर को वहां पे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। आप लोग मैच में ये वर्ड सुने होंगे, ठीक है, कि रोहित शर्मा की जगह पे, ठीक है, और दूसरे प्लेयर को वहां पे क्या किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड का सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, ठीक है, कि बहुत सारे वर्ड, बहुत सारा जो सेंटेंस के फॉर्म में वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस के फॉर्म में बना हुआ, उसको हम एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट करके क्या बोल सकते हैं, ठीक है, उसी को आज के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ड आप देखोगे लिखा हुआ है थिस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी वर्ड के लास्ट में IST सफिक्स किया हुआ है ना, ठीक है, IST लगा हुआ है तो वो वर्ड एक पर्सन को रेफर करता है, एक इंसान को रेफर करता है। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल देख सकते हो, साइंटिस्ट, अगर हम बोले साइंटिस्ट तो वर्ड के लास्ट में क्या लगा हुआ है, IST, तो ये एक पर्सन है कि नहीं, ठीक है। आप बोल सकते हो साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट भी क्या होता है, एक पर्सन होता है, समझ रहे हो। तो कोई भी वर्ड के लास्ट में एक, ठीक है, यहाँ से हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, ठीक है, कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर IST लगा हुआ है तो वो वर्ड एक पर्सन को रेफर कर रहा है। अच्छा, अगर वो पर्सन को रेफर कर रहा है इसका मतलब वो एक नाउन होगा, ठीक है, और नाउन में भी क्या होगा, एक कॉमन नाउन होगा, ठीक है, तो ये समझ गए। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड और देखेंगे कि THEO, ठीक है, कहीं पे भी THEO या THE वर्ड के मिडिल में इस टाइप से जब यूज किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो वर्ड जो है वो गॉड से रिलेटेड, ठीक है, उस वर्ड में कुछ ना कुछ गॉड की बात की जा रही है, समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके से आप फर्स्ट वर्ड को समझोगे तो लिखा हुआ है थिस्ट, तो IST से तो हमें पता चल रहा है कि वो एक पर्सन है, ठीक है, और THEO इस वर्ड से, इस लेटर से हमें समझ में आ रहा कि वो एक गॉड की बात कर रहा, ठीक है। तो ये वर्ड अगर पूरा मर्ज करके हम लोग समझे तो ये क्या हुआ, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा इंसान जो क्या गॉड में बिलीव करता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, थिस्ट, क्लियर, जिसको हिंदी में बोलो तो आस्तिक बोलते हो, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड में इसी में देखोगे तो ये थिस्ट तो सेम ही है, ठीक है, सिर्फ इसमें एक वर्ड, एक लेटर प्रीफिक्स किया गया है ए, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि कोई भी वर्ड में अगर ए प्रीफिक्स कर दिया जाता है, ए एक लेटर प्रीफिक्स कर दिया जाता है तो उस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, निगेटिव। तो अगर हम बोले कि थिस्ट एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव कर रहा, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, तो सेकंड वर्ड में देख रहे हो कि ए प्रीफिक्स किया गया तो आप क्या बोल सकते हो, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो गॉड में बिलीव नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अथिस्ट, क्लियर। तो ये दोनों वर्ड समझ में आ गया कि ये जो गॉड में बिलीव कर रहा है उसे बोल रहे हैं थिस्ट, जो गॉड में बिलीव नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, अथिस्ट। अच्छा, फिर से देखोगे तो इसमें भी एक थिस्ट वर्ड है, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि गॉड की बात कर रहा है, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, लेकिन इसमें एक और वर्ड जो है, एक और रूट जो है, ठीक है, प्रीफिक्स किया गया है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड में मोनो ऐड होता है, आप लोग केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ते हो, है ना। तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन से रिलेटेड, ठीक है, वन की बात की जा रही हो, वन की बात की जा रही होती है, ठीक है। तो मोनोथिस्ट में क्या हुआ, एक ऐसा बंदा, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो ये बोलता है कि गॉड सिर्फ क्या है, एक ही है, भगवान एक ही है दुनिया में, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं मोनोथिस्ट, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये मुस्लिम रिलीजन में बोला जाता है कि, ठीक है, कि सिर्फ अल्लाह होते हैं, अल्लाह को उन लोग मानते हैं, लेकिन अगर वो हिंदुइज्म में देखा जाए तो हिंदुइज्म में, ठीक है, कोई स्पेसिफिक गॉड को हम लोग नहीं मानते, ठीक है, बहुत सारे गॉड को हम लोग मानते हैं और उनका स्टैचू लगाकर उनका पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिम में देखा जाए, ठीक है, तो देखोगे कि उन लोग सिर्फ एक ही गॉड को, एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोथिस्ट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखोगे तो इसमें भी लिखा हुआ है थिस्ट, तो थिस्ट तो हमें पता चल रहा है कि गॉड में जो बिलीव करता है उसे थिस्ट बोलते हैं, लेकिन नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है पैन, ठीक है, पैन का मतलब क्या होता है, पैन मीन्स होता है ऑल, ओके। तो अ पर्सन हु बिलीव्स गॉड इज फाउंड, ठीक है, गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग, ठीक है, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब में भगवान, मतलब हर एक जगह पे भगवान है, ठीक है। हम
उन्हें फील कर सकता है। कहीं पे जैसे पूजा करने के लिए हमें स्पेशली मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमें कुछ मांगना है तो हम दिल से कहीं भी मांग सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन, ऐसा बिलीफ अगर किसी पर्सन का होता है, ऐसा फेथ, ऐसा ट्रस्ट किसी को होता है, ठीक है, तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, पैंथिस्ट, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदुइज्म में कि पत्थर में भी भगवान है, ठीक है, एक पत्थर की भी पूजा की जाती है हिंदुइज्म में। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखोगे तो नेक्स्ट वर्ड में भी लिखा हुआ है थिस्ट। तो थिस्ट से तो हमें ये पता चल रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। लेकिन नेक्स्ट अगर देखें इसमें एक रूट तो लिखा हुआ है हीनो। आप लोग देखते होंगे कि कुछ फैमिली या कुछ सोसाइटी ऐसी होती है, ठीक है, जो पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक गॉड की, जैसे माँ दुर्गा, ठीक है, या कोई भी गॉड की स्टैचू बनाकर घर में स्पेशली पूरे घर के लोग सिर्फ सुबह सुबह आरती करते हैं उस मूर्ति की, समझ रहे हो ना, ठीक है। या एक सोसाइटी में एक पूरा गांव अगर एक ही स्टैचू को बनाकर, ठीक है, एक ही माँ या कोई भी गॉड की, कोई भी गॉड हो सकते हैं, ठीक है, उनकी स्टैचू बनाकर पूजा करता है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हीनोथिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कैसे पर्सन को बोलते, ठीक है, अ पर्सन हु इज कंफ्यूज्ड, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि खुद में ही कंफ्यूज है कि गॉड एग्जिस्ट करते ही है नहीं, ठीक है, इधर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ऐसे बंदे को हम लोग बोलते हैं क्या, एग्नोस्टिक। एक ऐसा बंदा जो खुद में कंफ्यूज है कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो, जो बिलीव कर रहा है वो क्या हुआ, थिस्ट, जो गॉड में बिलीव नहीं कर रहा वो क्या है, अथिस्ट, और जो खुद कंफ्यूज है कि गॉड है इस दुनिया में या नहीं है, ठीक है, जो गॉड को मानता उससे भी उसे प्रॉब्लम नहीं है और जो गॉड को नहीं मानता उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। नेक्स्ट वर्ड देखोगे तो लिखा हुआ है आइडल, ठीक है, एक रूट वर्ड लिखा हुआ है आइडल। आइडल को कहीं भी लिखा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, स्टैचू से रिलेटेड। स्टैचू आप लोग समझते हैं मूर्ति, ठीक है, भगवान की, गॉड की जो मूर्ति होती है, ठीक है। तो आइडोलेट्री का मतलब क्या हुआ, सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंसान गॉड की स्टैचू बनाकर पूजा करते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को, इस प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं क्या, आइडोलेट्री। क्लियर ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख रहे हो, इसमें भी सफिक्स की, इसमें भी प्रीफिक्स है क्या, एक रूट थियो। थियो का मतलब हम लोग समझ गए गॉड, और क्रेसी का मतलब क्या होता है ना, कोई भी वर्ड में क्या क्रेसी लग गया तो उसका मतलब क्या होता है, रूल से रिलेटेड। जैसे आप लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, समझ रहे हो। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड होता, ठीक है। और डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, ठीक है। तो हम लोग डेमोक्रेसी में क्या बोलते हैं, रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना क्रेसी। तो क्रेसी का मतलब रूल और डेमो का मतलब पीपल। उसी तरीके से देख रहे हैं थियो। थियो का मतलब तो हम लोग को समझ में आया कि गॉड, ठीक है, और क्रेसी मीन्स क्या, रूल, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें गॉड शासन करता है। देखो कि इस अर्थ पृथ्वी पे गॉड कैसे शासन करने वाले, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट वे में हम लोग समझे तो जहां पे गॉड का, जैसे बुक हो गया कुरान, ठीक है, कुरान के में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना उसी को फॉलो कर कर सोसाइटी चलती है, ठीक है। ऐसे सिस्टम को, ऐसा अगर कोई देश होगा जहां कोई इस्लामिक कंट्री, ठीक है, जहां पे कुरान को फॉलो किया जाता है पूरा 100%, ठीक है, वहां पे कोई कोर्ट वगैरह नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है, ठीक है। तो वो सब, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख रहे हो लॉजी, ठीक है, और थियो का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है गॉड से रिलेटेड है। और लॉजी अगर कोई भी वर्ड में लगा हुआ है ना, LOGY, तो दैट इज रिलेटेड टू स्टडी, ठीक है। वो वर्ड जो है लॉजी जो है वो किस चीज से रिलेटेड होता है, स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आप बोलते हो सिंपल वर्ड बायोलॉजी, ठीक है, तो लॉजी मीन्स क्या हुआ, स्टडी, और बायो मीन्स लाइफ। लाइफ की स्टडी हम जिस साइंस के पार्ट में करते हैं, ठीक है, जिस ब्रांच में करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो लॉजी का मतलब आप समझ रहे कि कहीं ना कहीं स्टडी से रिलेटेड होता है। जैसे आप बोलोगे मेट्रोलॉजी, ठीक है, तो मेट्रोलॉजी, लॉजी मीन्स क्या हुआ, स्टडी, और मेट्रो का मतलब होता है वेदर, ठीक है। मौसम की स्टडी जिस साइंस के पार्ट में की जाती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजी। क्लियर। तो ये आप लोग समझ गए कि लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, और थियो का मतलब गॉड। तो गॉड की स्टडी, ठीक है, गॉड की स्टडी, जैसे कुरान, कुछ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक स्टडी, ठीक है, कि धर्म के बारे में जो पढ़ाई होती है ना उसे हम लोग बोलते हैं थियोलॉजी, ठीक है। और जो बंदा ये करेगा वो क्या हो गया, थियोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा, एग्नोस्टिक यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए, ठीक है, ये फिर से लिखा गया है, ठीक है। एग्नोस्टिक ऐसे बंदे को, ठीक है, पर्सन
हु इज कंफ्यूज्ड इधर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, वो खुद में ही कंफ्यूज है, ऐसे बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। अब देखोगे ये जो 3 वर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें एक चीज कॉमन है, एक रूट जो है वो कॉमन है, ओमनी, ठीक है। तो कहीं भी ओमनी लिखा हुआ था तो ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल, समझ रहे हो, ऑल से रिलेटेड होता। और ये ही तीनों जो है, ये 3 वर्ड इसमें चेंज है। तो प्रेजेंट तो सब लोग समझ रहे हो, प्रेजेंट उपस्थित होना, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट जो सभी जगह विद्वान है, जो हर एक जगह पे है, ठीक है। तो वो भी किसकी क्वालिटी, गॉड की क्वालिटी, ठीक है। कौन दुनिया में हर एक जगह पे है, तो भगवान ही तो है, ठीक है। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। फिर ओमनी का मतलब क्या हुआ, ऑल, और सेंट का मतलब देखो ये वर्ड साइंस से रिलेटेड है, और साइंस का मतलब क्या होता है, टू नो, नॉलेज से रिलेटेड होता, ठीक है। तो वन हु नोज एवरीथिंग, जो दुनिया में सब कुछ जानता, क्या होने वाला है और क्या होगा, ठीक है, एंड क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे पर्सन को हम लोग ओमनीसेंट। तो हु इज ओमनीसेंट, गॉड इज ओमनीसेंट, ठीक है, भगवान ही तो है जो जान रहे क्या होने वाला है, क्या होगा जो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है पोटेंट। तो पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल, ठीक है, पावरफुल, पावरफुल, समझ रहे हो। जैसे आप बोल सकते हो नीम इज अ पोटेंट मेडिसिन, पोटेंट मींस पावरफुल मेडिसिन फॉर स्किन डिजीज, स्किन डिजीज के लिए जो नीम है क्या है, पोटेंट मेडिसिन है। तो पोटेंट का मतलब क्या हो गया, पावरफुल, और ओमनी का मतलब ऑल, जो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो भी क्या है, गॉड ही। तो आप बोल सकते हो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनी पोटेंट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, थीस्ट जो गॉड में बिलीव करता है वो थीस्ट, जो नहीं करता अथीस्ट, जो बोलता है भगवान दुनिया में एक ही है मोनोथीस्ट, ठीक है, जो बोलता है कि भगवान जो है दुनिया के हर एक चीज में विद्वान है, हर एक चीज में प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे बंदे को पैनथीस्ट, हीनोथीस्ट क्या हुआ, ठीक है, जब एक सोसाइटी और एक फैमिली पार्टिकुलर गॉड की पूजा करते हैं, ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हीनोथिज्म। अच्छा एक चीज और, अगर इसको IST हटाकर लास्ट में ISM कर दिया जाए ना, जैसे बोल दिया जाए थिज्म, अथिज्म, मोनोथिज्म, पैनथिज्म, हीनोथिज्म, इस तरीके से जब वर्ड बना दिया जाएगा ना, तो यही ISM जो है वो एक आइडियोलॉजी हो जाएगी, एक बिलीव हो जाएगी, एक सिस्टम, एक प्रैक्टिस की बात की जाएगी, ठीक है। और ये जो वर्ड हो जाएगा ये भी नाउन होगा, लेकिन ये कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये वर्ड जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हम बोलते हैं मोनोथिज्म, तो ये एक बिलीफ होगा, एक सिस्टम होगा, एक आइडियोलॉजी होगा, ठीक है, जिसके अंदर जो इंसान है उस आइडियोलॉजी के अंदर, उस बिलीफ में जो इंसान है वो ये मानता कि भगवान एक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ISM से हमें पता चल गया कि वो एक आइडियोलॉजी, एक बिलीफ को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो हीनोथिस्ट भी क्लियर हो गया कि जब हम कोई भी फैमिली या सोसाइटी जो है एक गॉड के स्टैचू बनाकर पूजा करते हैं तो वो हो गया हीनोथिस्ट। एग्नोस्टिक कैसे बंदे को बोलते हैं, जो कंफ्यूज है कि गॉड है इस दुनिया में या नहीं है, ठीक है, इधर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। आइडल का मतलब क्या हुआ, स्टैचू, ठीक है। तो स्टैचू बनाकर पूजा करने का जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड आइडोलेट्री, ठीक है। और क्रासी का मतलब क्या हुआ, रूल, क्रासी मींस रूल सिस्टम, ठीक है, किसका, गॉड का, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में हम समझे जहां पे गॉड के लॉ को, गॉड के लिखी हुई जो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको, जो रिलीजियस बुक होती है, ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है, उसी के लॉ को बनाया जाता है, उसी के लॉ से देश चलाया जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं थियोक्रेसी। और लॉजी का मतलब समझ गए, स्टडी, जैसे बायोलॉजी से एग्जांपल समझे, ओ लॉजी कहीं पे भी आएगा तो दैट इज रिलेटेड टू स्टडी। तो थियो का मतलब क्या हुआ, गॉड, तो गॉड की स्टडी, स्पिरिचुअल स्टडी, धर्म की स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या, थियोलॉजी, ठीक है। एग्नोस्टिक, ओमनीप्रेजेंट, सब लोग आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये रफ था, अब इसको, ठीक है, इसका डेफिनेशन वगैरह लिख देते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके गाइस। अब देखो, ठीक है, डेफिनेशन आप लोग समझ सकते हो, जैसे लिखा हुआ है थेस्ट, तो क्या अभी हम लोगों ने समझा, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, उसी को लिख दिया गया बस, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, आप देख सकते हो, सेकंड हुआ, ठीक है। मोनोथिस्ट क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु बिलीव्स देयर इज ओनली वन गॉड, ये समझे आप लोग, ठीक है। पैंथिस्ट क्या हुआ, ठीक है, वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, ये हो गया हमारा एक, ठीक है। हीनोथिस्ट क्या हुआ, ठीक है, तो वन हु बिलीव्स, ठीक है, वन गॉड आउट ऑफ सेवरल गॉड्स, ठीक है, स्पेशली बाय अ फैमिली। जैसे देखो हिंदुइज्म में देखा जाए तो गॉड बहुत सारे हैं ना, ठीक है, सबका बिलीफ अपना अपना है, तो कोई एक फैमिली जो है पार्टिकुलर गॉड पे बिलीव करती है, ठीक है, और उन्हीं की पूजा करती है, स्टैचू बना करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हीनोथिज्म, और जो पर्सन होते हैं उसको हीनोथिस्ट, याद रखोगे, ठीक है। अब दिखाओ एग्नोस्टिक, ठीक है, तो एग्नोस्टिक कैसे बंदे को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे उधर लिखा हुआ है एग्नोस्टिक, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। आइडोलेट्री क्या है, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचूज ऑफ गॉड, ठीक
ठीक है, आइडोलेट्री द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचू ऑफ गॉड, स्टैचू बनाकर पूजा करने का सिस्टम को बोलते हैं। ठीक है, थियोक्रेसी क्या हुआ, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल इज द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड का शासन। फिर देखो थियोलॉजी क्या हो गया, ठीक है, तो थियोलॉजी द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड्स एंड रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, हम लोग सब समझ चुके हैं, बस इसको एक फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन के फॉर्म में। एग्नोस्टिक क्या है, ठीक है, हम लोग समझे कि पर्सन हु इज कंफ्यूज्ड वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, एक ऐसा बंदा जो ये कंफ्यूज है कि गॉड है या नहीं, उसे एग्नोस्टिक। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, समझ रहे हो, ओमनी सभी जगह पे, जो हर एक जगह पे है, ओमनी प्रेजेंट हो गया। ठीक है, हु नोज एवरीथिंग, वो ओमनीसेंट है। ठीक है, और वन हु इज ऑल पावरफुल, दैट इज ओमनीपोटेंट। ठीक है, तो आई थिंक आप गॉड, ठीक है, कहीं पे भी आपका रूट वर्ड में, ठीक है, हम लोग जो है वर्ड को डिस्कशन रूट वर्ड के थ्रू करते चलेंगे। ठीक है, रूट वर्ड के थ्रू सारे वर्ड को प्रोसीड करते चलेंगे। जैसे इसमें हमारा एक रूट था क्या, थियो, थियो का मतलब क्या हुआ, गॉड, और एक दूसरा वर्ड था क्या, लॉजी, लॉजी मीन्स क्या हो गया, स्टडी। ठीक है, कोई भी स्टडी से रिलेटेड होता, समझ रहे हो। ठीक है, और था एक रूट क्या, ओमनी। ठीक है, और एक रूट था हमारा ओमनी। ठीक है, तो ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल, ऑल से रिलेटेड बात की जाती है। ठीक है, और एक रूट वर्ड था क्या, पैन, तो पैन का मतलब भी क्या होता है, ऑल। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, तो ये सब रूट का जैसे जैसे हम आगे सीरीज को बढ़ते चलेंगे ना, आगे सीरीज में बढ़ते चलेंगे, ये सब रूट का और यूज होता चला जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, इतना वर्ड आप लोग समझ रहे होगे। तो हम लोग सीरीज वाइज, ठीक है, डेली अपलोड करते जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, डेली 10 to 15 वर्ड्स, ठीक है, हम लोग सिस्टमेटिक वे में सीखते चले जाएंगे, इसी तरीके से रूट वर्ड के थ्रू। ओके, फिर सिनोनिम सेंटोनिम का भी सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, वो भी सिस्टमेटिकली हम लोग लेके चलेंगे, अल्फाबेटिकली, ए से वर्ड, बी का, सी का, इस तरीके से। ठीक है, पूरा अल्फाबेटिकली। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, सो इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।